ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन पढ़ाने वालों में निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान वाच। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा कर ली है। शिव बाबा जो सबका बाप है, वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो आते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं, यह दिन में ले जाते हैं। यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सद्गति दाता एक है, जो आकर सबकी सद्गति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की ये नहीं जानते। बाबा समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। बाबा जो है बाबा मिलन की बात कर रहे हैं। जब जो है कई लोग जो ज्ञान में अच्छी तरह चलते नहीं हैं, धारणा नहीं है, वो भी आकर बैठ जाते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल न सके, वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा को भगवान को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का पिता पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो ना योग लगेगा और ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये है नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते कुछ भी नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः। समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी है जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति हो गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। जब हम एक जो है शिव की भक्ति करते हैं, जब द्वापर के शुरू में, आदि द्वापर के आदि में,
उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में ज़्यादा दुर्गति को पाते हैं। जब वे विचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। व्यभिचारी भक्ति मतलब अनेकों की भक्ति करना जो है, यहाँ तक कि जो है भूत पूजा, जैसे कि जो है मनुष्य खुद अपने को जो मनुष्यों की जो है पूजा करने लग जाते हैं कि यही भगवान है। मनुष्यों को भगवान का दर्जा देकर पत्थर पित्तर सबकी तो पूजा करते हैं, लेकिन जो है मनुष्य की पूजा करते हैं तो जो है सब क्या हो गया, ये बेविचारी भक्ति हो गई। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार हैं। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये है पतित पावन। परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि वे ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए, जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है उनकी रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे। फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सद्गति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान के सागर से, ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके तो ये पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही हैं कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज छूटती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो हैं ना, क्या ऐसी चीज़ें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखें। अच्छी चीज़ होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज़ होगी तो वे फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ये किसको कहते हो? पापा करेगा व बच्चे करेंगे, बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनाएं, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझ सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सद्गति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। ये सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई बनता है जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पॉप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पॉप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी,
अभी ये कुंभ का मेला है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब भगवान आकर, बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। ये जो अपना गोला है, उसमें नीचे लिखना चाहिए कि ये है स्वदर्शन चक्र। गोले का जो चित्र है, बाबा उसकी बात कर रहे हैं कि उसके नीचे लिखो स्वदर्शन चक्र। ये चक्र ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। ये तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं, उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो तो मुरली, ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो हैं उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। ये नर्क तो ये स्वर्ग, ये आज का भारत और कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। ऐसा बाबा जो है सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं। प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल दिखाना ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आती भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं, वह माना कपूत ठहरे। वह बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, देवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ, फिर भी सुधरते नहीं हो, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल, मामे कम याद करो, मुझे याद करो। अपनी देह में भी नहीं फंसो, किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। जगदम्बा सरस्वती की बात हो रही है। उनकी जब उनकी उन्होंने शरीर छोड़ा, देह त्याग किया, तो कितने लोग क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा मोह था। बाबा कहते हैं कितने लोग मर गए और कितनों ने ज्ञान छोड़ के चले गए। बाबा कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामे कम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा की याद में रहना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। जितना योग में रुस्तम बनेंगे उतना माया भी रुस्तम बन के आएगी। किसी ना किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है दंड, 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो
खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। क्योंकि जब धर्मराज का पाठ शुरू होगा तब तो 100 गुना दंड ही पड़ेगा। योग से ही विक्रमाजीत बनना है, स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, ना कि चरखा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। वह यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का भी गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे, तभी यह नंबर 1 विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बाबा कहते हैं कि पहले जो है हिम्मत का एक कदम यदि आप उठाएंगे तो जो है मैं 1000 गुना मदद देने के लिए बंधा हुआ हूँ, लेकिन उसके लिए पहले हिम्मत का पहला कदम उसको आपको उठाना होगा, तो बाकी के मदद के कदम जो है मेरे द्वारा स्वतः ही या अन्य आत्माओं के द्वारा भी स्वतः ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।